Hello बच्चों, my name is Rama Shankar Singh and you are watching my YouTube channel RS Physics Panda. Today I am going to discuss few numericals on parallelogram law of vector addition. तो देखिए न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. टू वेक्टर्स बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड have their resultant equal in magnitude of either. Find the angle between two vector. देखिए गिवन क्या है. अगर आप गिवन को अच्छे से लिख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है. क्या लिखा है? टू वेक्टर्स बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. दो ऐसे वेक्टर जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है. और एक और बात दी गई है, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, और इनका मैग्नीट्यूड भी किसी एक वेक्टर के बराबर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है. तो हमने मान लिया एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ए है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनका रिजल्टेंट आर है, वो भी किसी एक वेक्टर के बराबर है. तो हमने मान लिया वो किसी आर के बराबर है, क्योंकि इसका मतलब सभी बराबर है. दो वेक्टर है, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है और उनका अगर रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के बराबर, इसका मतलब रिजल्टेंट पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर ये सभी इक्वल है. और इसको मैंने मान लिया किसी वेक्टर आर के इक्वल है. हमें निकालना क्या है कि इनके बीच का एंगल क्या है. अब देखो हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कैलकुलेशन किया था, रिजल्टेंट निकाला था कि r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ये निकाला था. हमें यहाँ थीटा की वैल्यू चाहिए. तो जो कंडीशन गिवन है, तो r की जगह r रखा, वेक्टर a की जगह पर r, क्योंकि सभी वेक्टर इक्वल हैं. वेक्टर b की जगह पर r स्क्वायर, तो a की जगह a स्क्वायर की जगह r स्क्वायर प्लस ट्वाइस a की प्लेस पर r, b के प्लेस पर r इंटू आर कॉस थीटा. अब उसके बाद मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर रूट हट गया. स्क्वायर रूट हट गया तो यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा. अब देखिए 2r स्क्वायर कॉमन हो गया और 2r स्क्वायर कॉमन हो गया तो कितना बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ cos थीटा बचा. तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर. अब देखिए इस r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. क्लियर? r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, अरे भाई r स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो दोनों कैंसिल. यहाँ कितना बचा, 1. तो हो क्या गया, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2. 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1/2. अब हमें कॉस थीटा रोक लो, इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, उधर 1 चला जाएगा. ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 आ गया. अब हमें ये पता करना है कि cos थीटा की कौन सी वैल्यू माइनस 1/2 के इक्वल होती है. तो हमने cos थीटा इक्वल टू cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2 होती है. तो cos थीटा इक्वल टू cos 120 लिख लिया और थीटा इक्वल टू 120 डिग्री. दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर. अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 है और उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनका रिजल्टेंट भी इक्वल है, ठीक है, तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा. मुझे लगता है कि बहुत ही आसान सा तरीका था, समझ में आ गया होगा. अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है. क्या दिया गया है कि द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 न्यूटन. मतलब ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन, और उनका मैग्नीट्यूड कितना है, 12 न्यूटन है. इफ द रिजल्टेंट मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ द स्मॉलर फोर्सेस ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस.
देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड का सम 18 है। तो मान लिया, कंसीडर कर लिया, एक वेक्टर P है, दूसरा वेक्टर Q है, और दोनों वेक्टर का सम कितना है? 18 है। P प्लस Q दैट इज गिवन 18 कंडीशन। तो इसमें क्या है, पहला ये इक्वेशन मान लिया इसको। हमें और चीज क्या माननी है कि कौन सा बड़ा वेक्टर है, कौन सा छोटा वेक्टर है, क्योंकि यहां कह रहा है रिजल्टेंट छोटे वाले वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो देखो हमने मान लिया, लेट कर लिया कि P इज लेस देन Q, P छोटा है Q से, और P से जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है, P से जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो हमने मान लिया P और रिजल्टेंट के बीच का एंगल बीटा है, दैट इज 90 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें ये पता है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट दैट इज 12 न्यूटन, इतना गिवन है। ये बात समझ में आ गई। तो हम देखिए कैसे निकालते हैं। अब यहां देखिए बीटा की वैल्यू दी गई है, तो हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जब एंगल निकालने की बात या डायरेक्शन निकालने की बात की थी, तो निकाला था tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो यहां पर हमने p और q माना है, तो q sin थीटा अपॉन a प्लस, तो p प्लस q cos थीटा। अब यहीं पर थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या दिमाग लगाने की जरूरत है? जरा देखिए कि P प्लस क्यू कॉस थीटा को मैंने इधर कर लिया, बीटा की जगह 90 लिख दिया, Q साइन थीटा अपान P प्लस क्यू तक कॉस थीटा। अब देखिए P प्लस क्यू कॉस थीटा को इधर ला लिया, ठीक है। अब tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? tan 90 इज इक्वल टू इंफिनिटी। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? इंफिनिटी। तो P प्लस क्यू को tan 90 की जगह रखा और tan 90 को P प्लस क्यू की जगह रखा, इसकी वैल्यू को इंफिनिटी, और किसी को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0। किसी को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 0। यहां पर आपको एक रिलेशन मिल गया कि P प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि P प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ऐसे हो गया Q cos थीटा इज इक्वल टू माइनस P। बी वेरी केयरफुल, इसको अगर आप ध्यान देंगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए जरा, Q cos थीटा की जगह पर माइनस P रखना है, ये दिमाग में बना लीजिए। चलिए भाई, अब हम क्या करते हैं, हमें जैसा गिवन है, हमको जैसे पता है कि आर स्क्वायर मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर, पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा होता है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आर स्क्वायर की देखिए, अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो हमने क्या कर दिया भैया, ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिख दिया कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है? 12। तो आर की वैल्यू 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, 12 का स्क्वायर हो गया 144। और यहां देखिए P प्लस क्यू इज इक्वल टू 18, तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 18, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 18 माइनस P, Q इज इक्वल टू 18 माइनस P, ठीक है। तो यहाँ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की जगह पर 18 माइनस P का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस अब देखो 2P और Q cos थीटा। मैंने इसको जरा ध्यान दीजिए, इसी के लिए मैंने यहां आपको बताया कि Q cos थीटा इज इक्वल टू माइनस P, Q cos थीटा इज इक्वल टू माइनस P। तो Q cos थीटा इस पूरे की जगह पर हमने लिख दिया माइनस P। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही भाई? Q cos थीटा, देखो Q cos थीटा इक्वल टू माइनस P, तो Q cos थीटा अगर माइनस P के बराबर लिख लिया तो ये क्या हो गया, P स्क्वायर और 18 का स्क्वायर 324
माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने इसको ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 36p प्लस 2p और q cos थीटा की जगह माइनस p लिख दिया। तो ये हो गया माइनस 2p स्क्वायर इक्वल टू 144। अब देखो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर हो गया और ये 2p स्क्वायर प्लस में और ये 2p स्क्वायर माइनस में कट हो गया। बचा कितना? 324 माइनस 36p इक्वल टू 144। अब देखिए माइनस 36p इक्वल टू 144 से 324 को उधर कर दिया तो माइनस 36p इक्वल टू माइनस 180 आया और p की वैल्यू आ गई हमारा कितना? p की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन। अब मुझे q की वैल्यू निकालनी है तो भैया p प्लस q इज इक्वल टू 18। तो p की वैल्यू 5 है प्लस q इज इक्वल टू 18। सो q इज इक्वल टू 18 माइनस 5 दैट इज 13 न्यूटन। हमें ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू मिल गई जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। ध्यान रखने वाली बात क्या थी मैंने आपको बताया। यहां पर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को इसकी कैसे शॉर्ट करें, मतलब सॉल्यूशन कैसे हम छोटे से छोटा करें। अगर हम q cos थीटा की वैल्यू यहाँ माइनस p दिख रहा है तो बड़ी इजीली रख करके इसको हम सॉल्व कर सकते थे। तो यह टेक्निकलिटी हम किसी भी क्वेश्चन में ध्यान रखते रहेंगे कि कहां से हम किसी न्यूमेरिकल को शॉर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।